पैसे 24,000 के ऊपर बनते हैं ना, वो तुम लोगों को निकालने हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालने हैं, बैंक अकाउंट में डाल। हेलो गाइस, बेसिकली आज मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कंफ्यूज ट्रेडर था कुछ दिन पहले, और अभी जो है मैं उस कंफ्यूजन से बाहर निकल चुका हूँ। ओके, मेरे को एक क्लैरिटी मिल चुकी है ट्रेडिंग में। ओके, सो बेसिकली मैं उसी लिए बना रहा हूँ। अभी जो भी बंदे हैं जिनको लाइक ट्रेडिंग में कंफ्यूजन है, ओके, लाइक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं करूँ ट्रेडिंग में जिससे कि मेरे को एक एज मिल सकता है ट्रेडिंग में। ओके, बेसिकली तुम्हारे पास कितना कैपिटल है इससे कोई फायदा, इससे कोई मतलब नहीं है मेरा। ओके, लाइक 20K कैपिटल, 50K, 1 लाख, जो भी तुम लोग का कैपिटल है उसमें तुम लोग ट्रेडिंग कर सकते हो बेसिकली, राइट। अब मैं इतना तो जानता हूँ, मेरे को इतना लगता है कि तुम लोगों को बेसिक ट्रेडिंग नॉलेज तो होगी, लाइक कॉल पुट ये सब तो तुम लोग जानते होंगे, लेकिन दिस वीडियो इज ओनली फॉर दोज हु आर कंफ्यूज ट्रेडर्स। ओके, लाइक कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलोगे तुम लोग। ओके, और कैसे क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं कंफ्यूज ट्रेडर बना जिसके लिए, ओके, जिसकी वजह से मैं जो है वो बाहर आ पाया। ओके, लाइक मैं बात करने में थोड़ा ये तो कर रहा हूँ, ओके, ऊपर नीचे, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड वीडियो। ओके, दिस इज बेसिकली अनस्क्रिप्टेड वीडियो। ओके, तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। अगर आपके पास टाइम है अभी तभी देखना, अगर नहीं टाइम है तो प्लीज बाद में देखना, क्योंकि नॉलेजेबल होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बेसिकली मैं ये मान के चलता हूँ कि तुम लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज जो है वो अभी तक नहीं है, या फिर जो भी तुम लोग टेक्निकल सीख ले हो। ओके, मैं आइदर प्राइस एक्शन की बात करूं या फिर और कौन सा भी बात करूं। ओके, तुम लोग ने वो सीख लिया है और वो नहीं चल रहा है, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन जो भी स्ट्रेटेजी है तुम लोगों का वो नहीं सीख रहा है, नहीं चल रहा है। ओके, अब देखो हम लोगों का कॉन्फिडेंस कब गिरता है, बेसिकली जब हमारे पास एक स्ट्रेटेजी नहीं होती। एक दूसरी चीज तब नहीं बढ़ती है जब भी लाइक हमारी साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी हम लोगों की वर्स्ट है। ओके, साइकोलॉजी एंड टेक्निकल, ये दो चीज अगर तुम लोग मास्टर कर लोगे ना, ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक साइकोलॉजी, दूसरा जो है तुम लोग का टेक्निकल। ये दोनों चीज तुम लोगों ने अगर मास्टर कर लिया ना, तभी जाके तुम लोग एक एज तुम लोग के पास होगा, और तभी जो कि तुम लोगों के पास एक कॉन्फिडेंस होगा। ओके, देखो हर ट्रेड को तुम लोगों को ऐसे मैनेज करना होगा जैसे कि एक गुड रिस्क टू रिवॉर्ड मिले तुम लोगों को, और एक गुड रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा अगर उस ट्रेड का एक्यूरेसी भी कम है, और एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड तुम लोग अगर ढूंढ पाओगे, तभी जाके तुम लोग जो है वो अच्छे से जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो, और ट्रेडिंग में तुम लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा। ओके, तुम लोग को मेरे को इजीली बताओ, तुम लोग एक चीज बताओ कि तुम लोगों को कब जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कब जो ट्रेडिंग में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सिंपल सी बात है, जब भी तुम लोगों के ट्रेड्स चलने लगेंगे तभी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। ओके, कभी जो है वो तुम लोग का ट्रेड चलने लगेगा। ओके, इफ तुम लोग जाओगे, ओके, एक स्ट्रेटेजी ढूंढ लो। ओके, एक स्ट्रेटेजी ढूंढ लो। मैं तुम लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9 और 15 EMA देखो, VWAP देखो, वो देखो, नहीं। ओके, क्योंकि वो सब लोग कर रहे हैं। ओके, जो सब लोग कर रहे हैं वो हम लोगों को नहीं करना है बिल्कुल। ओके, वो हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन वो करना है जो सब लोग नहीं कर रहे हैं। ओके, अगर तुम लोगों को ये बताया जा रहा है कि 9 EMA पे, ओके, एक अच्छे कैंडल बनने पे बाई करना होता है, तो वो क्यों करना है, क्या तुम लोग को ये पता है? ओके, नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। ओके, उसके पीछे का साइंस जो है, उसके पीछे का लॉजिक जो है वो तुम लोग को बिल्कुल नहीं पता है। ओके, वही एक अच्छे ट्रेडर को पूछे, ओके, जो कि 9 EMA और 15 EMA ट्रेड करता है, वो तुम लोग को झट से बता देगा, ओके, क्यों बाई करता है, ओके, क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है वो बता देगा। ओके, तो बेसिकली तुम लोगों को ये ट्रेडिंग जो है ना वो इसलिए, ये कैसे सीखना है वो भी बताऊंगा। ओके, इसलिए सीखनी है क्योंकि तुम लोगों को लॉजिक पता हो कि इस ट्रेड के पीछे भाई चलता क्या है। ओके, तभी जाके तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बन पाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूँ, अभी एग्जाम में कौन सा भी एक क्वेश्चन आता है। ओके, तुम लोग अगर पढ़ के गए होते हो एग्जाम का वो क्वेश्चन, ओके, तभी तुम लोग कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा पाते हो, ऑब्वियसली, राइट। तो किस कॉन्फिडेंस से तुम लोग मार्केट में जा पाओगे, क्योंकि तुम लोग को पता है कि एक जो स्ट्रेटेजी जो चलता है वो चलता है, एक सेटअप जो तुम लोग बनाते हो वो चलता है। ओके, बेसिकली उसको पहले बनाओ। ओके, सबसे पहले जो क्या करना है तुम लोग को टेक्निकल्स पे काम करना है। ओके, एक टेक्निकल बना लिया खुद का। ओके, कैसे बनेगा खुद का टेक्निकल? ओके, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ तुम लोग को। लिक्विडिटी जो है वो हर मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से चलता है। ओके, लिक्विडिटी को जो है वो मास्टर कर लो। यूट्यूब पे 100 वीडियोस पड़े हैं लिक्विडिटी के। ओके, बेस्ट लिक्विडिटी वीडियो जो चैट जीपीटी से जो पूछ लो तुम लोग, एक बेस्ट लिक्विडिटी वीडियो रेकमेंड करने के लिए, और वो देखते ही ऐसा नहीं है कि जाके ट्रेड करना है, वो देखना है, देखने के बाद खुद का बैक टेस्ट करना है, तभी तुम लोग को कॉन्फिडेंट होंगे तुम
लो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। ओके, पहला स्टेप क्या करना है, एक अच्छा सा सेटअप ढूंढना है लिक्विडिटी पे। ओके, सबसे अच्छा सेटअप ढूंढना है लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी पे सेटअप ढूंढ लिया, सेटअप ढूंढने के बाद क्या करना है, सेटअप ढूंढने के बाद जाना है और बैक टेस्ट करना है। समझ गए? सेटअप यूट्यूब पे एक वीडियो देखना है लिक्विडिटी का वीडियो देख के क्या करना है, सेटअप पे अपना ध्यान दे देना। ओके, अब उसको बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के बाद तुम लोगों को ये देखना है कि हाँ क्या ये वर्क करता है, तभी तुम लोगों का क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, अब तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब इतनी बात नहीं है, ये ही सुन के ना बहुत सारे लोग प्रॉफिट करने लग जाते हैं, लेकिन जो है वो साइकोलॉजी को जो है वो दिमाग से निकाल देते हैं। ओके, एक कठोर रूल बना दो ओके कि मैं दिन में ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ओके, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि मेरे को आज ही कैपिटल का डबल बनाना है या फिर आज लॉस हो गया फॉर एग्जांपल, हाँ बहुत ये एक चीज है। ओके, फॉर एग्जांपल आज, ओके फॉर एग्जांपल आज जो लिक्विडिटी का मैंने कॉन्सेप्ट सीखा था उससे मेरे को लॉस हो गया। ओके, ऐसे देखो 10 में से मेरे ये लिक्विडिटी का ट्रेड जो है वो 7-8 बार तो चलता है कि नहीं। ओके, 6 से 7 बार तो चलता है कि नहीं। ओके, अगर चल रहा है और अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग अमल कर दो उस पर। ओके, और अगर ये बात नहीं चल रही है, अगर ये नहीं चल रहा है तो फ्लिप इट। ओके, तो आगे जाना है। ओके, मोस्टली लिक्विडिटी ट्रेड्स चलते हैं। ओके, सिर्फ इधर क्या होता है, इधर पेशेंस की बहुत जरूरी है, जरूरत होती है। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। ओके, तो तुम लोगों को क्या करना है, पेशेंटली काम करना पड़ेगा मार्केट में, वरना मार्केट तुम लोग को रिवॉर्ड नहीं देगा। ओके, जब तक तुम लोग ठोकर नहीं खाओगे ना पेशेंस का, तब तक तुम लोग रिवॉर्ड नहीं ले पाओगे। ओके, मैं तुम लोग को ये इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग को मार्केट सिखा के रहेगा, तुम लोग पैसे गंवाने के बाद ही सीखोगे ये सारी चीजें, वरना उससे पहले तुम नहीं सीख पाओगे। ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अगर कंफ्यूज हो ना, कंफ्यूजन से तुम लोग को निकालो बाहर। तो ये पहला स्टेप है कंफ्यूजन से बाहर निकलना, कि एक टेक्निकल सीख लो अच्छी तरीके से, उस पर एक मस्त कमांड बैठाओ खुद का। कमांड बैठा लिया ना खुद का, तो क्या करना है, एक कमांड बैठा लिया खुद का तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत अच्छी सी बात है। ओके, कि कमांड बैठा लिया खुद का तो कॉन्फिडेंस तो बढ़ जाएगा। अब साइकोलॉजी की चीज बात आती है, राइट। साइकोलॉजी में क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग वी आर ह्यूमन। ओके, हम लोग इंसान है, हम लोग कुछ भी बोलो, हम लोगों को ग्रीड फियर जो है वो होता ही है, फोमो ये सारी चीज होता ही है। ओके, एक ट्रेड लिक्विडिटी क्या होता है, एक दिन तुम लोग बैठते हो ट्रेडिंग में और तुम लोगों से थोड़ा लेट हो जाते हो तुम लोग मार्केट में और लिक्विडिटी का ट्रेड मिस हो जाता है, आ गया फोमो। अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस आएगा, पुल बैक लेगा, तभी मारेंगे ट्रेड। लेना चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या तुम लोगों को पूछना है तभी कि क्या ये करेक्ट सेटअप है जहां पर मैं ट्रेड ले रहा हूं। ओके, क्या ये सही जगह है जहां पर मैं ट्रेड ले रहा हूं। ऐसा नहीं कि फूट गया उसके बाद बहुत हाई स्टॉप लॉस लगा तभी ले लिया। ओके, हाई स्टॉप लॉस में भाई 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेके कोई भी ट्रेड लेगा ना बंदा, वो मार्केट में नहीं टिक पाएगा। ओके, टिकते होंगे बड़े बड़े लोग, लेकिन स्टार्टिंग में जो लोग होंगे ना वो लोग नहीं टिक पाते भाई, नहीं टिक पाते। ओके, बड़े एक छोटे कैपिटल का वाइप आउट ही हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल तो। ओके, तो यही चीज है, रिस्क को मैनेज करके चलना होता है। ओके, साइकोलॉजी पे इफेक्ट कैसे पड़ता है ना, देखो साइकोलॉजी में जब तुम लोग मार्केट में बैठे होते हो तो बेसिकली क्या चीज होती है, तुम लोग बोर हो जाते हो। ओके, एक चीज की बोर हो जाते हो, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। एक बार फॉर एग्जाम्पल चला गया तो इधर से इस पॉइंट में आते वक्त में चलो भाई मैं फोन चला लेता हूँ, क्या होता है। ओके, नहीं तो एक अलार्म लगा लेता हूँ, ठीक है। ओके, फोन चला लेता हूँ, ये सब ठीक है, नॉट करेक्ट। लेकिन उस पॉइंट पे आने के बाद ओके तुम लोगों को क्या दिखता है कि एक अच्छा कैंडल बन रहा है, एक पूरा कैंडल बन रहा है, बेसिकली कुछ दिख जाता है और उसके ऊपर तुम लोग एक्ट करते हो, ना कि तुम्हारे पहले प्री प्लान होता है। ओके, पहले जो है वो प्री प्लान बना के रखना है कि मार्केट इधर आएगा तभी मैं एक्ट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा बेसिकली। ओके, एक चीज है। साइकोलॉजी में दूसरी चीज क्या है, ओके साइकोलॉजिकली, हाँ ये और एक चीज है कि देखो अभी ना कॉन्शियसली बहुत लोग ट्रेड नहीं करते, कॉन्शियस नहीं होते बहुत लोग, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत लोग फॉलो कर लेते हैं लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होता है, कहाँ पर भी ट्रेड दबा दिया भाई। ओके, मार्केट जाता हुआ देखा, कहीं रील्स पे देखा था कि हाँ भाई ऐसे बाय करना है, उसको ना ही बैक टेस्ट किया ना ही कुछ किया है, उस पर बाय कर दिया। अनकॉन्शियस होकर ट्रेड करना, ये बहुत सारा मिस्टेक्स आजकल हो रहा है। ओके, मुझसे भी हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके,
दो चीज़, ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड, अनकॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, फोमो में एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, फोमो में तो तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी एक कैपिटल होता है तुम लोगों का, एक 20,000 का कैपिटल है फॉर एग्जांपल, 20,000 का तुम लोगों के पास एक कैपिटल है, उसको तुम लोग कैसे ग्रो करोगे? ओके, कैसे ग्रो करना होता है? ओके, अब बहुत सारे लोग जो है, ओके, मेरे को ये पता चला है कि कहीं से कैसे ग्रो करना होता है। ओके, तो ये 20,000 का कैपिटल जो है वो तुम लोगों का एक्चुअल कैपिटल है। ओके, वो तुम लोगों का एक्चुअल कैपिटल है। वो 20,000 को ना पहले 22,000 या 23,000 बना लो पहले। ओके, उस कैपिटल को अच्छे से ट्रेडिंग करके 23,000 या फिर 24,000 जो भी है तुम लोग का वो बना लो। ओके, अब जब ये कैपिटल तुम लोग बनाओगे तभी क्या होगा, 24,000 से जो है वो तुम लोगों का 20,000 तुम लोग का कैपिटल है, 4,000 जो है वो तुम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। ओके, अब उस प्रॉफिट पे रिस्क लेना है, मतलब स्टॉप लॉस जो है वो 20,000 तक आते तक रखना है, मतलब अगला ट्रेड ले लोगे तुम लोग। ओके, 24,000 जो है वो तुम लोगों का, उसका क्या होगा, उसका बेसिकली जो है वो तुम लोग लाइक वो उससे ट्रेड लोगे, तब तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एक स्टॉप लॉस लेने का। समझिए, 20 से 24,000 या 20 से 23,000 तक तुम लोगों को क्या करना है, बेसिकली ट्रेडिंग अच्छी तरीके से माइंड फुल लगा के करना है। समझिए, इतना कॉन्सेंट्रेट होकर करना है कि भाई नहीं लॉस कर सकता मैं, और जो भी है वो तुम लोग उसके ऊपर ही ट्रेड करना। ओके, अभी जो भी पैसे 24,000 के ऊपर बनते हैं ना, वो तुम लोगों को निकालने हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट से निकालने हैं, बैंक अकाउंट में जाके रख देना है, तभी जाके तुम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं। ओके, ट्रेडिंग से मैं कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। ओके, तो ऐसे करके ट्रेडिंग में कैपिटल बनाया जाता है। ओके, लाइक एक महीने में 10,000 कमा सकते हो तुम लोग, लाइक विद 20,000 आराम से 10 से 15,000 तो कमा सकते हो। ओके, 8 से 10,000 तो आराम से कमा सकते हो विद 20,000 कैपिटल, विद 1 लॉट आराम से कमा सकता है एक बंदा। ओके, एक महीने में। ओके, सो एक लॉट से अगर तुम लोग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो दिस इज द वे। ओके, ऐसे करो 2 3 4 महीने करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब दूसरे लॉट पे चले जाना। ओके, उससे 1 2 3 4 महीने चलाओ और फिर तीसरे लॉट पे चले जाना। वैसे ही बेसिकली अप स्किल करते जाना। ओके, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से चलेगा और सब कुछ अच्छे से चलेगा। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो।